पुरस्कार मिला है, कुश्ती के अंदर मिला है। और अभी ये मिर्जपुर की शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती कबड्डी जो यहाँ पे एकेडमी उसमें पहुंची है, हम इनसे करेंगे बातचीत। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जब आप एक कुश्ती में कह रहे थे कि पता चला कि आपके जो माता थी आपको डालना नहीं चाहती थी, आपके भाई पे ज्यादा जोर था, तो आप कैसे ये लाइन पकड़ती चली गई? जी, जो मेरा परिवार है वो सारा कुश्ती से जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी भी हैं, पापा हैं, ताऊ जी हैं। तो एक माहौल ही कुश्ती का था, पढ़ाई का तो था ही नहीं। तो उन्हीं को देख के फिर साथ में जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे मतलब बच्चों को देखा तो खेलते हुए, तो फिर वहीं से इंटरेस्ट शुरू हो गया। नहीं, आपके जो माता पिता हैं उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान तो हमारे बेटे पे था, बेटी पे नहीं था, तो बेटी कैसे आगे निकल गई? ये जी मेरी दादी ने बोला था मेरे को। अच्छा। मम्मी पापा ने तो नहीं, पर दादी ने बोला था कि वही अंशु को भी अपने साथ ले जा कर, या बेचारी यहाँ अकेली रह जाती है, घर पे कोई बच्चा नहीं था। हाँ। तो इसकी मम्मी है पढ़ाई के लिए इसको मारती रहती है फिर। अच्छा। तो बोले कि इसको भी अपने साथ ले जा कर, ये भी खेलाएगी 1-1.5 घंटा साथ में। ठीक है। तो बस ऐसे ही फिर शुरू हो गया वहाँ तो से। यानी आपका इंटरेस्ट पहले से ही था या घर वालों ने जबरदस्ती भेजा आपको? नहीं, वो तो इंटरेस्ट तो था ही, वही खून में ही थी, तो उसी की तरफ जाएगा, वो उसी को अट्रैक्ट करेगा, पढ़ाई को क्यों करेगा। अच्छा, तो जैसे घर में खाना पीना होता है, भाई को ज्यादा खाने के लिए दिया जाता था या आपको दिया जाता था? दिया तो दोनों को बराबर जाता था, लेकिन भाई खाता ही नहीं था। भाई खाता ही नहीं था। तो जैसे आप कुश्ती में आ गई, आप प्रैक्टिस करने लग गई हैं, सबसे पहला आपको कब ये हुआ कि भाई मैं कुश्ती में आ गई हूँ, अब मेरे को मेडल जीतने हैं, और पहला मेडल आपको कब मिला? ये चीज़ जब मैंने शुरुआत की थी उसके 2-3 महीने बाद फिर ओलंपिक शुरू हुए थे 2012 में। जी। तो उस टाइम पे मैंने सुशील पहलवान जी की कुश्ती देखी थी। मतलब पहली बार मैंने जब कुश्ती को देखा था, उनकी कुश्ती देखी थी। तो जब उनको मतलब मेडल लेते हुए देखा और जीतते हुए देखा, तो वहीं से मतलब एक इंटरेस्ट हुआ कि हाँ भई, हमें भी यहीं पे जाना है। तो मतलब शुरुआत ही मेरी उन्हीं को देख के हुई थी और एक ओलंपिक को देख के हुई थी और वही सपना लेके चल रहे हैं। आपने राष्ट्रमंडल खेलों में भी मेडल जीत लिया है, आपने वर्ल्ड जो चैंपियनशिप उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक छोटी सी उम्र में इतनी उपलब्धि आपको मिल चुकी हैं, तो आगे आपका क्या, आपने सोचा है कि आगे क्या करना है? जी देखिए, ये तो अभी शुरुआत है और सभी का, मेरा अकेले का नहीं है। अकेली तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे परिवार का, कोचिज़ का, सबका सपोर्ट रहा है, तभी आज यहाँ पे खड़े, क्योंकि सारी चीज़ें मिलके ही एक चीज़ को आगे लेके जाते हैं, एक इंसान को आगे लेके जाते हैं। तो अभी सपना वही है कि भई 2024 में ओलंपिक में गोल्ड दिलाना है देश को और आगे और अच्छा करना है। मतलब ये तो हमारी अब तो शुरुआत ही लगा लीजिए। जी, राष्ट्रपति ने आपको अर्जुन अवार्ड दिया है, कल ही अवार्ड दिया है। बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है हरियाणा उसमें, पर पूरे देश में, कि जो भी एक इतनी कम उम्र की लड़की हो, आपको शायद पहली, इतनी कम उम्र की पहली लड़की को ये अर्जुन अवार्ड मिला हो, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है? जी देखिए, अभी अर्जुन अवार्ड दिया गया है तो एक ज़िम्मेदारी आई है और अब शायद मैं अब छोटी नहीं रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए अभी मेरे को मतलब थोड़ा-सा अपना भी थोड़ा सीनियरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। मतलब बच्ची-बच्ची बहुत हो गया है, अभी थोड़ा-सा बड़ा बन के थोड़ा समझदारी से रहना पड़ेगा और आगे समझदारी से ही काम करना पड़ेगा आगे। जी, जैसे आप कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती के क्या नियम हैं कुश्ती के, और खाने-पीने में किस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है? और जो आजकल जो पश्चिमी सभ्यता है उसको लेकर अलग-अलग, जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं लोग, फ़िल्मों की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपका क्या है कि किन चीज़ों को अवॉइड किया जाए और किन चीज़ों को अपनाया जाए? देखिए, हमारा तो रेसलिंग में तो मेन तो ये है, हम ट्रेनिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। अंशु मलिक मोबाइल कितना प्रयोग करती हैं? जी, मेरा तो अलमारी में पड़ा है। तो जब बाहर जाऊँ जब मैं यूज़ करूँ। नहीं, और बहुत सारी लड़कियां आप ये जो आपकी सहेली हैं, ये नहीं कहती हम बहुत मोबाइल करते हैं, व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन आपको मन में नहीं आता कि मोबाइल यूज़ करना है? जो मेरी मतलब आप बोल रहे हो सहेलियाँ हैं, वो भी ऐसी है, उनके भी अलमारी में पड़े हैं। अच्छा, मोबाइल अलमारी में पड़े हैं। तो ओलंपिक को लेकर कैसी तैयारी आपने करनी है? जी अभी रिहैब के बाद अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है और अभी नया प्लान बनेगा ट्रेनिंग के लिए और कोच साहब हैं जो मतलब नया प्लान बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम चेंज होएंगी और उसी हिसाब से फिर प्लान होगा उस चीज़ का, ट्रेनिंग का जो भी होगा। जी, हमारी शुभकामनाएं, आप ज़रूर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। अभी अंशु मलिक की माँ है मंजू मलिक जी, उनसे बातचीत करेंगे।
जी बताइए, आप की बेटी है, आपकी बेटी इतने ऊपर तक पहुंची है, अर्जुन अवार्ड लेकर आई हैं, और आपने कहा है, हमने सुना है कि आपने तो बेटे के लिए प्रयास किया था, ये आगे बेटी निकल गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। इसको पढ़ाई में डाला था, उसको खेल में डाला था, लेकिन इसने अपना पढ़ाई का भी अच्छा रिजल्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। मेरिट ली है इसने 10th में भी, +2 में भी, BA में भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका दोनों साइड ध्यान था और इसने खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन। जी, बेटी ने अर्जुन अवार्ड जीता है, बहुत बड़ा ही ये पुरस्कार माना जाता है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। तो बेटी इतनी आगे चली गई और बेटा मुझे लग रहा है थोड़ा पीछे है, नहीं, उसको लेकर कहीं कोई मन में कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं नहीं, अभी पीछे नहीं है सर, वो भी अभी छोटा है, इसे 4-5 साल छोटा हो। नहीं, आप भाई बेटी इतनी जल्दी ऊपर चली गई, बेटा अभी थोड़ा पीछे है, ऐसा मन में? उसकी भी एज है सर, अभी शुरुआत हुई है उसकी भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसे छोटा भी तो हो। खाने पीने में किसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता था? नहीं, दोनों का ही ख्याल, दोनों का ही रखा जाता है, बल्कि बेटी को बेटे से भी ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है जी। खाने पीने में तो इसके पापा बेटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और माँ किसको देती है? माँ भी बेटी को ही देती है। जी, ये थे अंशु मलिक की माँ मंजू मलिक जी। इन्होंने बताया है कि बेटा और बेटी दोनों को कुश्ती में डाला था ताकि वो देश के लिए मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर सकें। वहीं अंशु मलिक ने बताया कि वो 2024 में ओलंपिक का जो गेम होना है उसमें उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उनकी मेहनत किस हद तक रंग लेकर आती है और वो देश के लिए क्या मेडल जीतकर लेकर आती है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।